नमस्कार दोस्तों, ये जो सामने पौधा देख रहे हैं ना, यही पौधा आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये है वैजयंती प्लांट। हम लेके आए नर्सरी से वैजयंती का पौधा, मोती का पौधा या वैजयंती प्लांट या गुड लक प्लांट कहते हैं। बहुत ही शुभ पौधा है और श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय पौधा है। चमत्कारी वैजयंती का पौधा है और आज हम बात करेंगे इसको उगाने और इसके फायदों की। इसे कहते हैं, ये विजय दिलाने वाला पौधा है और पॉजिटिव एनर्जी लाता है, निगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालता है। और बरसात में इसको बीज से या कटिंग से इसको लगाया जा सकता है। तो आज करेंगे हम रिपोर्टिंग, हम क्योंकि एक गमले में इसको लेके आए हैं हम नर्सरी से सीधे। और ये पूजा पाठ वाला पौधा है। जैसे कि होता ना पीपल, बड़, केला, तुलसी, इनकी हम ये पूजनीय पौधे होते हैं, उसी में से एक ये पौधा है। और इसके मोती श्री कृष्ण स्वयं धारण करते हैं। गले में वैजयंती माला वो पहनते हैं। आपने सुना होगा, जो आरती होती है जब गले में वैजयंती माला, तो वहाँ पे भी इसका विवरण दिया गया है। इसके मोती जो होते हैं ना, इनके बीजों को मोती कहते हैं और दिसंबर से जनवरी तक खूब लगते हैं इसमें मोती। और आपने सुना होगा मोती समुद्र से मिलते हैं, लेकिन इस पौधे से सीधे बिना कोई प्रोसेसिंग किए हुए मोती आपको मिलते हैं। और उस मोती के अंदर, उस बीज के अंदर प्राकृतिक नेचुरली छेद होता है। उसमें बस सुई धागे से आप सुई से धागा पिरो दीजिए और अपने गले में धारण करिए। तो बहुत ही पवित्र पौधा है। इसके बीजों को माला बनाकर धारण किया जा सकता है। और बीज बोने का जो समय है वो मानसून में या कटिंग लगाने का समय, जो बरसात का मौसम है ना, वही सबसे बढ़िया है। बस बीज को मिट्टी पर अच्छी तरह डालकर समान दूरी पर बखेर के मिट्टी की एक परत चढ़ा दीजिए। और ज़्यादा खाद पानी नहीं देना, पानी देना है तो खाली स्प्रे करिए। और दो माह में तो इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बरसात में इसके पौधे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत होती है जड़ की। बल्कि इसकी जड़ें जो है ना, मिट्टी के बाहर तक निकल आती हैं। 1 हफ्ता शेड में रखिए इसे लगाने के बाद में। और इसको बीजों को जब बोएं तो 24 घंटे बीजों को अगर भिगो के बोएंगे तो 2-3 दिन में ही इसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं अंकुर, स्प्राउटिंग शुरू हो जाती हैं। और 1 माह में तो काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है। और जो आपका ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, इसको धारण कर लें तो इनसे ये निजात दिलाता है। और इसके पत्ते आप जो देख रहे हैं ना, इसके जो पत्ते जो होते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का के पौधे होते हैं ना, ऐसे ही लगता है जैसे चारे वाला पौधा हो कोई। तो छोटा इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है जब छोटा रहता है। जब इसमें मोती या बीज आने शुरू होते तब तो पहचान लेंगे। और इसके मोती बीजों में भी बड़े अद्भुत से गुण हैं कि पहले हरा आता है, फिर थोड़ा सा काला हो जाएगा, फिर ग्रे सा हो जाएगा, फिर वाइट हो जाता है। और सालों साल चलने वाला पौधा है। इसके बीज में जैसे मैंने बताया कि अपने आप ही छेद होता है, केवल धागा पिरोकर पहनना है, कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। 6-7 फीट का हो जाता है आराम से। इसमें मनी प्लांट की तरह ना गांठों से एरियल रूट भी निकलती हैं। बस जहाँ से एरियल रूट निकलती हैं वहीं से कटिंग काटिए इसकी और उसको लगा दीजिए मिट्टी में, तो ये कटिंग से आसानी से हो जाता है। और कहते हैं कि घर के सब दोष खत्म कर देता है। भाग्य को, किस्मत को बदलने वाला पौधा है। और बड़े पोट में अच्छी ग्रोथ करता है। जड़ें खूब फैलती हैं और जड़ें बाहर तक आ जाती हैं। तो देखिए, हमने ये लेके एक पौधा और इसमें जो हमने मिट्टी तैयार की, इसमें कोई ख़ास हमने चीज़ नहीं ली है। इसमें गार्डन सॉइल ली है, इसमें वर्मी कंपोस्ट हमने मिलाया है, इसमें सैंड है और यही चीज़ें बस इसमें मिट्टी में मिलानी है आपको, जिससे रूट ना हो। तो उसमें फफूंदी नाशक मिला दीजिए या ट्राइकोडर्मा मिला लीजिए या नीम की खाली मिला लीजिए। तो ये अच्छे मिट्टी को नम रखना है। और माह में 1 बार आप लिक्विड वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक खाद कुछ दे दीजिए। ज़्यादा रासायनिक खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है। इसको जो है ना, मिट्टी पे जब इसमें पानी डालें तो कोशिश करें कि स्प्रे करें। और इसमें कुछ कीट वीट लग जाते हैं तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे 2-3 बूंदे डाल के 1 लीटर पानी में स्प्रे करते रहिए तो कोई नहीं लगता फिर। और इसकी जड़ें क्योंकि तेज़ी से बढ़ती है तो हर साल इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके जो बीज जैसे मैंने बताया
कलर बदलते हैं। शुरू में जो अपना जो उसका होता है ग्रीन रंग के बीज आते हैं, और जहाँ पत्ती की नोड होती है ना, वहीं से हर नोड पे से ही वो निकलेंगे, गुच्छों में इसके फूल निकलते हैं, फूलों से बीज बन जाते हैं और शुरू में हरे होते हैं, फिर 6 रंग बदलते हैं। 6 रंग में एक ही पौधे पे आपको मिल जाएंगे और स्टोन जैसे बिल्कुल लगते हैं। आप 108 इन मोतियों की माला बनाकर जाप भी कर सकते हैं, जाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो जैसे मैंने बताया ना, समुद्र से मिलते हैं मोती, लेकिन ये आपने सुना होगा, लेकिन ये सीधे इस पौधे से भी मोती मिल सकते हैं। ये वही पौधा है वैजयंती का प्लांट, वैजयंती माला का प्लांट। और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण दोनों इसको धारण करते हैं, आपने देखा होगा। वैजयंती माला के जो ना कहते हैं कि बिना वैजयंती माला के श्री कृष्ण की पूजा पूर्ण ही नहीं होती। तो इससे नीचे से पप्स निकलते रहते हैं, उनसे भी आप इसका डिवीजन करके लगा सकते हैं। और फरवरी से अक्टूबर तक इसे कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मानसून सबसे बढ़िया है, बरसात में सबसे बढ़िया चलता है। और 2-3 महीने में ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। और जैसे मैंने बताया, पहले ग्रीन होते हैं, फिर ब्लैक हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, फिर वाइट होते हैं, इस तरह रंग बदलता है। और इसको हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट इसको दीजिए तो ये पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। एक चीज़ और इसमें करने की होती है कि जो इसका मेन स्टेम होता है उसको आप काट देंगे तो ब्रांचेस निकलती हैं साइड से, और जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज़्यादा इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, पत्तियाँ आएंगे, मोती आएंगे। तो हैवी बुशी प्लांट बना के रखना है हमें। डायरेक्ट मोती से बहुत सारे मोती मिलेंगे, तो उसके लिए आपको इसकी कटिंग मेन स्टेम की कर देंगे तो साइड से ब्रांचेज निकलती रहती हैं। इसको बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाइए तो बड़ा ही शुभ होता है। और इसके बारे में कहते हैं कि अगर घर में लगा रहा तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कब्ज में, बुखार में, शुगर में, ऐसी इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसी के जो मोती हैं, इन बीजों का पाउडर बना के सेवन करने से इन हमें बीमारियों में भी आराम मिलता है। तो है ना एक अद्भुत फायदों वाला पौधा ये वैजयंती माला का पौधा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे इस तरह के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार।